नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। सबसे पहले बात करेंगे देश की 15वीं महामहिम द्रौपदी मुर्मू की। द्रौपदी मुर्मू देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति बन गई हैं। महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने के साथ साथ वो देश की कुल आबादी के 8.5% से कुछ ज्यादा आदिवासी समुदाय का प्रतिनिधित्व भी करती हैं। लेकिन जनजाति की बात करें तो वो संथाल जनजाति से ताल्लुक रखती हैं। भील और गौड़ के बाद संथाल जनजाति की आबादी आदिवासियों में सबसे ज्यादा है। 6 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं जब उन्होंने अपनी कुर्सी संभाली, महामहिम की शपथ ग्रहण करी, किस तरह से उन्हें सलामी दी गई, वो तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 6 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर शपथ ग्रहण के लिए जाती हुई उनकी तस्वीर, जब वो शपथ ग्रहण के लिए जा रही थी उस वक्त जो तस्वीरें सामने आई वो हम आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद दूसरी तस्वीर शपथ ग्रहण के वक्त की, जब उन्होंने देश की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण करी और उसके बाद तमाम लोगों ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया। तीसरी तस्वीर राजघाट की, जहां पर श्रद्धांजलि अर्पित करने वो पहुंची थी। चौथी तस्वीर गार्ड ऑफ ऑनर जब दिया गया देश के सर्वोच्च पद पर आसीन द्रौपदी मुर्मू जी को। उसके बाद महामहिम सलामी लेती हुई और आखिरी और छठी तस्वीर राष्ट्रपति भवन की, जब राष्ट्रपति भवन वो पहुंची और उन्होंने अपना कार्यभार संभाला है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें कार्यभार सौंपा और ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब वो राष्ट्रपति भवन में अंदर प्रवेश कर रही थी और उनका स्वागत करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी वहां मौजूद थे। फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया गया। तो ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये पहला मौका है जब आजाद देश में पैदा हुआ कोई शख्स राष्ट्रपति बना है। 64 साल की उम्र में वो आज़ादी के बाद पैदा होने वाली सबसे कम उम्र की भारत की पहली राष्ट्रपति होंगी और देश इसी साल आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मना रहा है और इसी देश को आज़ाद भारत में पैदा हुई इसी साल महिला राष्ट्रपति हमारे देश को मिली है। पीएम मोदी भी आज़ाद भारत में पैदा हुए पहले प्रधानमंत्री हैं। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को ओडिशा के मयूरभंज जिले के ऊपर बेड़ा गांव में हुआ था। उनका जन्म मयूरभंज के एक आदिवासी परिवार में हुआ था। द्रौपदी मुर्मू के पिता का नाम बिरची नारायण टूडो था, जो अपने जमाने के कभी गांव के प्रमुख भी रहे थे। द्रौपदी मुर्मू ने अपने गृह जनपद से शिक्षा प्राप्त करने के बाद भुवनेश्वर में रामादेवी महिला कॉलेज से स्नातक किया और इसके बाद वो बतौर एक शिक्षिका अपने करियर की शुरुआत करने के लिए आगे बढ़ी। राजनीति में आने के बाद पार्षद, विधायक और राज्य सरकार में मंत्री भी रही। मुर्मू राज्य में बीजेडी और बीजेपी गठबंधन सरकार में मंत्री भी रह चुकी हैं। द्रौपदी मुर्मू देश की नज़र में तब आई जब उन्हें झारखंड का राज्यपाल बनाया गया था। वो झारखंड की पहली महिला राज्यपाल भी हैं और इस पद पर वो 2015 से 2021 तक करीब 6 साल के वक्त तक रही थी। इस दौरान राज्य में पहले बीजेपी और फिर जेएमएम की सरकार रही, लेकिन बतौर राज्यपाल मुर्मू का कार्यकाल निर्विवाद रहा। कई मौकों पर तो उन्होंने आदिवासी समुदाय के हितों के लिए राज्य सरकार को बिल वापस भी लौटाए। द्रौपदी मुर्मू से पहले साल 2007 में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। ओडिशा से आने वाली द्रौपदी मुर्मू राज्य से दूसरी राष्ट्रपति हैं। इससे पहले 1969 में वीवी गिरी देश के चौथे राष्ट्रपति बने थे, जो ओडिशा से ही थे। मुर्मू ने 64% वोट हासिल करके संयुक्त विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के खिलाफ राष्ट्रपति चुनाव जीता। बीजेडी पहली गैर एनडीए पार्टी थी जिसने द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी के लिए अपने समर्थन की घोषणा की थी और ये इकलौते ऐसे चुनाव थे, हमने देखा कि जहां पर कहीं ना कहीं विपक्ष पहले से ही, वोटिंग से पहले से ही पूरी तरह से धराशायी दिख रहा था और क्रॉस वोटिंग ने भी इस बात का
सबूत दे दिया कि किस कदर द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में तमाम लोग खड़े हुए थे, न सिर्फ एनडीए के बल्कि जो विपक्ष, संयुक्त विपक्ष ने अपने उम्मीदवार के रूप में यशवंत सिन्हा को खड़ा किया था। लेकिन उसके बावजूद जो भी दल विपक्ष में बैठे थे उन्होंने भी द्रौपदी मुर्मू जी के लिए वोट किया। झारखंड की सरकार ने, वहां के मुख्यमंत्री सोरेन ने तो पहले ही यह साफ कर दिया था कि क्योंकि एक आदिवासी समुदाय से संबंध रखने वाली द्रौपदी मुर्मू इस बार राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ी हैं तो उनकी पार्टी द्रौपदी मुर्मू को ही वोट देगा, उन्हीं को समर्थन देगा। इसी तरह से कई और दलों ने भी समर्थन दिया था। शिवपाल यादव और ओम प्रकाश राजभर ने तो बाकायदा खत लिखकर अखिलेश यादव को ये याद दिलाया था कि द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया जाना चाहिए, क्योंकि नेताजी का सम्मान नहीं हुआ था और नेताजी के सम्मान के साथ यशवंत सिन्हा की जो कैंडिडेचर था उसको जोड़कर देखा गया। इसके बाद हमने देखा कि पार्टी में क्या हुआ, किस तरह से शिवपाल और ओम प्रकाश राजभर को पार्टी छोड़नी भी पड़ी। तो इस राष्ट्रपति चुनाव ने कई नए आयाम इस बार गढ़े हैं हमारे देश में। 15वीं राष्ट्रपति देश को मिली है, महिला राष्ट्रपति हैं, देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति और देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति है। अब द्रौपदी मुर्मू के गांव की तस्वीर और भी ज्यादा बदलने लगी है। हालांकि पहले से ही द्रौपदी मुर्मू लगातार अपने क्षेत्र के लिए, तमाम आदिवासियों के लिए, जनजातियों के लिए काम कर रही थी, सभी की आवाज मुखर कर रही थी। अब वहाँ की बेटियां यही कहती हैं कि हम मुर्मू दीदी के तरह बनेंगे, हम द्रौपदी मुर्मू दीदी के तरह बनेंगे। जिस तरह से उन्होंने सपने देखे और आज देश की सर्वोच्च कुर्सी पर वो आसीन हैं, उसी तरह से हम भी अगर चाहें तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं।